अप्रैल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था और आह्वान था कि आप अपने घर की दहलीज पर आकर के या बालकनी में आकर के आपको दिए जलाने हैं, मोमबत्ती जलानी है, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलानी है, अगर टॉर्च है तो टॉर्च के जरिए आप अपने संकल्प और संयम को दिखाएं। तो यकीन जानिए, हिंदुस्तान आया। 133 करोड़ हिंदुस्तानियों ने यह दिखाया कि धर्म से ऊपर उठ करके, जाति मजहब से ऊपर जा करके, अपनी सोच और विचारों की अभिव्यक्ति से अलग जा करके हम हिंदुस्तानी हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कैसे एक हुआ हिंदुस्तान, आगे दिखाएंगे आपको। शांतिरंतरिक्षगुं सामा शांतिरेधि शांति शांति शांति। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में लोगों ने दिया और मोमबत्ती जलाकर एकजुटता का सबसे बड़ा संदेश दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने कोरोना से लड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब फोटो शेयर किए। कोरोना से सीधा मुकाबला कर रहे योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को यह अपील की थी। केंद्रीय मंत्रियों को देखें आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना को हराने का संकल्प लिया। घड़ी में जैसे ही 9 बजे पूरा देश जगमगाया। गांव-गांव, शहर-शहर से रोशनी से जगमगाती तस्वीरें सामने आई। किसी के हाथ में दिया था, किसी के हाथ में मोमबत्ती और कोई मोबाइल की टॉर्च से कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल होकर बोल रहा था, गो कोरोना गो। रोशनी, रोशनी और रोशनी। देश के इतिहास में ये अपनी तरह का पहला दृश्य है और अपनी तरह का पहला युद्ध भी। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही रात के 9 बजाए, समूचा देश दिए, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट से जगमग हो गया। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, देश की नामचीन हस्तियों के मकान, मध्यम वर्ग के मोहल्ले और साधारण नागरिकों के घरों में भी रोशनी की लौ प्रधानमंत्री के आह्वान पर लहराती नजर आई। कमजोरी हो या ताकत हो, रहती इंसान के मन में है। सामूहिकता से सब कष्ट मिटे आते जो जीवन में है। तन की शक्ति से जो काम न हो, मन की शक्ति से वो हो जाए। सब एक साथ खड़े प्रकाशित हो तो रात कैसी ढल जाए। छतों पर जो लोग थे वो भी कोरोना के विरुद्ध देश के युद्ध में रोशनी की तलवार लेकर खड़े दिखे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में 130 करोड़ लोगों की एकजुटता का प्रदर्शन अभी हम लोगों ने एक एक दीप जलाने के इस आह्वान के साथ देखा है। जो लोग बालकनी में थे वो अपने शहर को रात 9 बजे से 9 मिनट के लिए अंधेरे में डूबते और फिर करोड़ों लौ से रोशन होते देख रहे थे। उनके मन में भी कोरोना वायरस के समूल नाश का संकल्प दिख रहा है। सामूहिक प्रयास करके उजाला करेंगे, यही आज का संकल्प है। पूरा देश इस कोरोना संक्रमण को सामूहिक रूप से लड़े। हम सब सरकार की गाइडलाइन को पालना करें।
देश के मुखिया के मुंह से देश को बचाने के लिए देश के लोगों के जरिए दिया जलाने का जो आह्वान रहा, उसकी तस्वीर दिव्य रही, भव्य रही और दुनिया इसे देखती रही। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। आसमान भर रोशनी और हिंदुस्तान भर संकल्प एक बड़े युद्ध में देश के प्रण, संयम और साहस के गवाह हैं। शान्तिः शान्तिः इंडिया न्यूज ब्यूरो। शान्तिः सामा शान्तिरेधि। कोरोना के कहर से देश को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संकल्प में शामिल था। खुद पीएम मोदी ने दिया जलाया और उनकी मां हीराबा ने भी कोरोना को हराने के लिए उम्मीद की रोशनी दिखाई। एक दिया भव्य, एक लौ लपकती ललकारती और एक चेहरा संकल्प से भरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना युद्ध में अपना दीप कुछ यूं जलाया। अंधेरे में डूबे प्रधानमंत्री आवास से बाहर नरेंद्र मोदी उस तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ दिया था। दिए की रोशनी में हाथ बांधे लौ की तरफ वो लगातार देख रहे थे। इस तस्वीर में अपने देश के लिए प्रार्थना थी और युद्ध जीतने का संकल्प भी। 135 करोड़ के भारत में कोरोना वायरस का हमला लगातार जारी है। भारत की सरकार अपने नागरिकों को घरों के भीतर रखकर चौतरफा पलटवार कर रही है। हर नागरिक सिपाही है, हर घर का दायरा मोर्चा है, घर के बाहर मुस्तैद पुलिस का पहरा है और अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ की अनथक सेवा है। ये युद्ध है और यह सब कुछ लगातार चल रहा है और इस लगातार चलते हुए सब पर अगर किसी आदमी की हर पल नजर है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शान्तिरन्तरिक्षगुं 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी लौ जला रहे थे तो उधर गांधीनगर में उनकी मां हीराबेन हाथ में रोशनी का संकल्प लिए कुर्सी पर बैठी थी। इस तस्वीर में न सिर्फ अपनों, अपने देश के लिए शुभकामनाएं हैं बल्कि बेटे की मनोकामना पूरी हो इसका आशीर्वाद भी है। बेटे और मां हजारों मील की दूरी पर मगर दोनों लौ लिए हुए, दोनों कोरोना को हराने की कामना लिए हुए और दोनों हिंदुस्तान के बाकी नागरिकों की तरह अपना अपना संकल्प पूरा करते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना के खिलाफ प्रकाश पर्व के बीच ये भी समझना जरूरी है कि अग्नि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। जहां पुराणों में अग्नि का महत्व बताया गया है, वहीं रोजमर्रा के कार्य भी अग्नि के बिना अधूरे हैं। अब सवाल उठता है कि अग्नि का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? क्या वाकई अग्नि से ऊर्जा का संचार होता है?
उत्तरा कहते हैं, जिसका अर्थ है आग में संपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प था और किस तरह से बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां आई। उन्होंने दीपक भी जलाया और आह्वान भी किया और ये भी कहा कि हाँ, भारत एक है, एकजुट है। हेमा मालिनी, भूमि पेडनेकर, उदित नारायण, अनुपम खेर और रवीना टंडन, हर कोई अपने घर की बालकनी में आया। हेमा मालिनी यानी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, अनुपम खेर, उदित नारायण, भूमि पेडनेकर, रवीना टंडन, यानी वो चाहे नई जनरेशन हो अभिनेताओं की या फिर पुरानी जनरेशन, हर कोई एक साथ आया, देश के लिए खड़ा हुआ। और देखें, भूमि पेडनेकर ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाई हुई है और अपने अंदाज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 9 बजे 9 मिनट का आह्वान किया था, उस आह्वान के तहत देश के साथ में ये सभी लोग उठ खड़े हुए। आगे बढ़